धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी हर मंच से चीख चीख कर चिल्ला कर ये बताने, जताने और समझाने की कोशिश किया करते थे क्या मुसलमानों जाग जाओ, मेरे साथ आ जाओ। जो समाजवादी पार्टी तुम्हें टिकट नहीं दे रही है, जो अखिलेश यादव आज तुम्हें टिकट तक नहीं दे रहा, वो कल को तुम्हारे साथ होने वाले अत्याचार पर भी खामोशी इख्तियार कर लेगा, बोलेगा नहीं। क्या अब चुनाव बाद असदुद्दीन ओवैसी की वो बात सही साबित हो रही है? और असदुद्दीन ओवैसी की उस बात पर कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद, मुस्लिम सांसद, समाजवादी पार्टी के विधायक, मुस्लिम विधायक मोहर लगा रहे हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या कहा है सांसद ने और क्या कहा है विधायक ने, और क्यों अब ये बात उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट तो ले लिया है, लेकिन वो मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार पर खामोश बनी हुई है। कैसे कैसे चीजें उभर कर सामने आ रही हैं वो आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन उससे पहले दो दिलचस्प तस्वीरें हैं, उनको जरूर देख लीजिए। मेरठ से रख रहा हूं ये शख्स जिनका नाम है हाजी याकूब कुरैशी। जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपके सामने एक खबर निकल के आएगी कि डेनमार्क में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बना दी गई उस पत्रकार के जरिए, उसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया और इनको आशिके रसूल के तौर पर जाना पहचाना जाने लगा। वैसे इनकी राजनीतिक हैसियत ये है कि बहुजन समाज पार्टी के, यानी कि मायावती की पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। वर्तमान समय में इन्होंने चुनाव लड़ा और 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए। अब इनके जो घर हैं, ठिकाने हैं, वहां पे पुलिस की छापेमारी की जा रही है, क्योंकि इनके खिलाफ NBW नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। सराय बहलीन एक इलाका बताया जा रहा है वहां पे, और दूसरा इलाका बताया जा रहा है जो है पौंदीवाड़ा इलाके में छापेमारी की जा रही है और इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन ये गायब है पूरे परिवार सहित। ये तमाम मीडिया में खबरें चल रही है, पुलिस भी ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनकी मोबाइल लोकेशन या तो राजस्थान में मिल रही है या दिल्ली में मिल रही है। इनसे जुड़े हुए जो इनके रिश्तेदार हैं वो भी अपने घरों पर तालाबंदी करके फरार हो चुके हैं। बड़ा सवाल ये जानकारी आने के बाद आपके जहन में जो उभर के सामने आएगा वो ये कि आखिर याकूब कुरैशी की तलाश में पुलिस इस तरह से क्यों लगी हुई है। तो 1 अप्रैल की ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर के मुताबिक खरखुदा यहाँ का एक थाना है और वहाँ का अलीपुर एक इलाका पड़ता है, अलीपुर जिजमाना टिकोली। वहाँ पे इनकी एक मीट फैक्ट्री है जिसका नाम इन्होंने रख रखा है अल फहीम मीट लिमिटेड। वहाँ पर प्रशासन छापेमारी की 5 करोड़ रुपए का मीट बरामद कर लिया। बताया जा रहा है ये फैक्ट्री पहले से सील थी, सील होने के बाद फैक्ट्री चल रही थी, यानी कि अवैध काम किया जाता है। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और इनकी तलाश शुरू कर दी गई। ये फरार हैं तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालत से जारी करवाया गया है। साथ ही ये भी खबर आप देख सकते हैं कि इनकी इस फैक्ट्री पर MDA यानी कि मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलडोजर चला सकती है। दावा किया जा रहा है कि इनकी इस फैक्ट्री के अंदर कुछ सरकारी जमीन का हिस्सा है जो इन्होंने कब्जा कर इस फैक्ट्री को बना रखा है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जमीन से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जहां जहां जिस शहर में जो भी प्रतिष्ठित मुस्लिम हैं, आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, उनको कैसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। यकीन नहीं आ रहा तो दूसरी तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं बरेली की। बरेली में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जो भोजीपुरा से विधायक है, नाम है उनका शहजील इस्लाम। उन्होंने एक बयान दे दिया आदित्यनाथ योगी के खिलाफ, लेकिन FIR दर्ज करके इनको गिरफ्तार करना तो दूर छोड़ दीजिए, बुलडोजर ले जाकर इनके पेट्रोल पंप पर चला दिया, जो काफ़ी समय पुराना इनका पेट्रोल पंप है। यहीं से सवाल पैदा हुआ कि अगर अवैध रूप से पेट्रोल पंप लगा हुआ था तो आखिर NOC कैसे दी गई थी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एकदम से बुलडोजर पेट्रोल पंप पर क्यों चला दिया गया। ये भी क्या आर्थिक तौर पर डराने, धमकाने या सताने की कोशिश नहीं की गई है एक मुस्लिम चेहरे को जो है बरेली से। अब ये खबर तीसरी मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आ रही है शामली जिले से। कैराना विधानसभा सीट आप जानते होंगे जहां पर अमित शाह गली गली घूमे, प्लान का हंगामा किया। वहां पर अपनी प्रत्याशी को तो न जिता पाए, लेकिन प्लान के नाम पे नफरत फैलाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से जो फसल लगातार काटते आ रहे थे, फिर से एक बार दंगों के बाद से लगातार काट रहे हैं ना। 2014, 2017, 2019 और 2022 में भी उन्होंने फसल काट ही ली। वहां से नाहिद हसन जीत गए हैं। अब खबरों में छपा है कि नाहिद हसन की जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उस पर कॉलोनी बस रही थी, वहां पर प्रशासन अपना बुलडोजर लेके पहुंच गया है। वहां बुलडोजर चला दिया गया है और जमीन पर बने हुए जितने भी निर्माण थे उनको ढहा दिया गया है। तो ये 3
दिलचस्प तस्वीरें हैं जो इस बात को आगे प्रमाणित करेंगी, जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि आदित्यनाथ योगी सरकार इस बात का बदला मुसलमानों से ले रही है। बात कर लेते हैं पहले समाजवादी पार्टी के विधायक की। यहाँ बात हम विधायक की जरूर करने जा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर विधायक के हवाले से खबर आपके सामने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि खबर रामपुर से आ रही है और आप जानते हैं रामपुर के विधायक यानी कि आजम खान वो सीतापुर की जेल में बंद हैं, तो उनके मीडिया प्रभारी हैं, उनके हवाले से खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम था, उसमें बोलते हुए आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने कहा कि हम कहाँ जाएं, हम किसे अपना दर्द सुनाएं। जिस पार्टी के लिए आजम खान ने और हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, पूरी जिंदगी निछावर कर दी, वो समाजवादी पार्टी भी आज हमारी बात नहीं कर रही है। अखिलेश यादव सिर्फ एक बार आजम खान से मिलने गए हैं जेल में और उसके बाद आज तक वो आजम खान से मिलने भी नहीं गए हैं। हमें लगता है कि आदित्यनाथ योगी की बात सही साबित हो रही है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि आजम खान जेल से बाहर आए। कैसे फसाहत अली खान ने अपना दर्द बयान किया है और उसके बाद तरह तरह की जो कयास आ रही हैं लग रही हैं, उनसे आपको बाद में रूबरू कराऊंगा। अभी फिलहाल बयान सुन लीजिए। कहां जाएं हम, किससे कहें, किसको अपने दिल का दर्द बताएं, किसको अपने हाल बताएं। अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी की नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक खतरा किया। हमारे कायद मोहतरम जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने अपनी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को दे दी। अखिलेश यादव जी साहब, मैं आपकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, अखिलेश यादव जी, हमारा शुरू आपके साथ ये था कि सन 1989 में जब आपके वालिद मोहतरम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो आजम खान साहब ने मुख्यमंत्री बनाया था। हमारा शुरू किया था कि आपके वालिद मोहतरम यादव जी को हसीबुल मुल्क का खिताब दिया। 1992 में समाजवादी पार्टी बनाने वाले में मोहम्मद आजम और हद ये थी आपसे मोहब्बत थी, आपसे वफादारी थी कि आपको हसीबुल मुल्क का खिताब भी अखिलेश यादव जी मोहम्मद आजम खान साहब ने दिया था। और आप जब कन्नौज से पहली बार चुनाव लड़े थे तो आजम खान साहब ने यह नारा दिया था कि टीपू को सुल्तान बना दो, और आपने आपको सुल्तान बनाया था। लेकिन आपने हमारे साथ क्या शुरू किया? ये दर्द जो सोशल मीडिया में हमारे साथ शुरू आ रहा है, असरत नहीं है। आपने हमारे साथ ये शुरू किया कि आप आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर है, समाजवादी पार्टी को बनाने वाले हैं, और वो आजम खान साहब जब आपने कहा कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगवाऊंगा, तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है यहां पर बैठे लोगों की आवाज नहीं हो, लेकिन सामने बैठे लोगों की आवाज नहीं है। इनकी बात कर रहा हूं मैं, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बात सुन लगे, हो सकता है। सुन लिया आपने बयान। अब बात कर लेते हैं कयास आराइयों को लेकर। इसके बाद जो खबरें छापी जा रही हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम बहुत जिम्मेदारी से अकरम रईस खान धाकड़ खबर के प्लेटफॉर्म से आपको बता देना चाहते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। जो ये खबरें चलाई जा रही हैं ये हवाई खबरें हैं, इन खबरों की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि आपको एक पुराना इंसिडेंट याद दिला देते हैं। आपको याद होगा जब कल्याण सिंह को मुलायम सिंह ने गले लगा लिया था। कल्याण सिंह कौन? कल्याण सिंह वही जिसके दौर में मुख्यमंत्री था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था, जेल गया था, और उसी के दौर में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। उसको मुलायम सिंह ने गले लगा लिया था जब भारतीय जनता पार्टी ने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इससे नाराज होकर आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन उस दौर में भी आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ने के बावजूद किसी और पार्टी को ना तो ज्वाइन किया था, अपने घर बैठे रहे थे। और बाद में जब कल्याण सिंह की वापसी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में, तब जो है
फिर से आजम खां की एंट्री कराई गई थी और ठाकुर अमर सिंह जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका भी एक रोल था। जब तक वो थे तो आजम खां जो है मुलायम सिंह के करीब नहीं जा पा रहे थे। हालांकि नाता 1990 के आसपास से इन सब का बना हुआ है और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबरों में शामिल हैं आजम खां। जब पार्टी की स्थापना की गई थी तब वो आपने सुन भी लिया होगा फसाहत अली खान को। तो उसको देखते हुए यानी कि इतिहास को देखते हुए भविष्य की बात की जा सकती है कि आज भी आजम खां अब्दुल्ला आजम जो है बने रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। अब बात कर लेते हैं सांसद की। सांसद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं और विवाद में घिर जाते हैं। हालांकि इस बार इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है अपनी ही पार्टी के लिए। इन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों की बात नहीं कर रही है, पूरी समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बात नहीं कर रही है। उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। तो क्या मानते हैं कि कामकाज से आप संतुष्ट हैं? क्या मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपकी, मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? नहीं कर रहे वो? नहीं कर रहे। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। सुन लिया आपने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को। तो ये दोनों चीज़ें सामने आने के बाद एक विधायक से जुड़ी हुई, एक सांसद से जुड़ी हुई और दोनों बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। आजम खान भी, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क भी। ये तस्वीरें, ये बोलती हुई कहानी सामने आने के बाद यही सवाल सीधे तौर पे खड़ा हो रहा है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जी ने चुनाव के दौरान कहा था वो सही साबित हो रहा है क्या? और क्या अब उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम राजनीति है वो कोई करवट लेगी या फिर से वो वहीं की वहीं सपा और बसपा के बीच झूलती रहेगी या कुछ और अब होगा? क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही था, वो समेट के आपके सामने रख दिया। अच्छा बुरा जो भी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।